एक और रह जाएगा। ये बस हो गया। एनवायरनमेंट वेरिएबल मेरे को ना बहुत समझ में नहीं आ रहा कुछ भी उसमें। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप जो भी वैल्यू सेट करते हो वो आपकी डॉकर फाइल के नीचे के लेयर्स में भी एक्सेसिबल होगी, इमेज के अंदर भी एक्सेसिबल होगी, और कंटेनर बनाओगे तब भी होगी। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इन्वायरमेंट वेरिएबल ही यूज़ करते हैं हम लोग। CD2 प्रोजेक्ट, हमने डॉकर फाइल बना ली थी ना, नैनो डॉकर फाइल। फ्रॉम मैवन लेकर आते हैं, मैवन आ गया, वर्क dir सेट करते हैं। देखो क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी है ये सब जगह वेरी करेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा, बट आपने ये 2 लाइन शुरू के देखोगे मोस्टली सेम रहेगी कि आपने पहले कोई बेस इमेज ली होगी, वर्किंग डायरेक्टरी सेट किया होगा और कोड कॉपी किया होगा, ये हो गया। अब उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट वेरी कर जाएगी। जैसे कि मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे मैवन क्लीन पैकेज चलाना है ताकि मेरा बिल्ड बन सके, और वो कहाँ जनरेट होगा, टारगेट फोल्डर के अंदर। उसके बाद मेरी एंट्री पॉइंट में, मुझे एंट्री पॉइंट में क्या पास करना है कि जावा हाइफन जार, और ऐप के अंदर टारगेट फोल्डर के अंदर एक स्टार डॉट जार, यानी किसी भी नाम से बस डॉट जार लगा हो तो उसको रन करा देना। ठीक है, अभी मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, बस सिंपली मैंने ये बना लिया। तो इससे क्या होगा, मेरा उस कोड को बिल्ड होके जार मिल जाएगी और जार चल जाएगी। अब ये जो जार चलेगी ये जावा का प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट उस पर चलेगा, पोर्ट पे 8080। तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि 8080 है, बस ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ, नहीं भी करता तब भी चलता हूँ। ये डॉकर फाइल होगी मेरी, ठीक है। अब मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, क्या नाम रख दूँ, माई ऐप। तब तक मैं पोर्ट ओपन कर लेता हूँ। मतलब ये एप्लीकेशन ऐसा है इसमें 2 चीज़ें हैं, आपका एप्लीकेशन भी है और डीबी भी है। तो हम धीरे धीरे डीबी वगैरह ऐड करना सीखते हैं। सारे ट्रैफिक ऑन कर देते हैं। देखो बिल्ड सक्सेस हो गया, बिल्ड बन गया होगा। तो डॉकर इमेज एलएस करता हूँ, मेरी इमेज बन जानी चाहिए, ठीक है। माई ऐप नाम से इमेज बन गई। अब अगर मैं इस इमेज को डिप्लॉय कर दूँ, डॉकर रन हाइफन डी हाइफन बी, किस पोर्ट पर, 8080। अभी मैंने कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ भी सेट नहीं किया, बस मैं इसको डिप्लॉय करके देख रहा हूँ कि चल रही है कि नहीं। कंटेनर बन गया, डॉकर पीएस किया, कंटेनर चालू है, कंटेनर चालू है, ठीक है। तो किस पोर्ट पे चलना चाहिए, ये मशीन के 80 पे चलेगा और कंटेनर के अंदर 8080 पे चल रहा है। तो मैं एक बार इसको रन करा के देखता हूँ मेरा एप्लीकेशन चालू हुआ क्या। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन चालू हो गया। बट अगर मैं अभी यहाँ पर कोई भी एंट्री दूँ तो ये एंट्री जाएगी डीबी के पास, और अभी हमारे पास कुछ डीबी जैसा है क्या, नहीं है। हमने डीबी वगैरह तो कुछ सेटअप ही नहीं किया, तो ये एंट्री फेल हो जाएगी। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है कोड, कोड देखो इस कोड को, इस कोड में क्या लिखा हुआ है कि ये डीबी को ढूंढेगा, और कहाँ ढूंढेगा, पोर्ट 27017 पे, ठीक है। पहले तो यहाँ होस्ट नेम बताओ कि तुम्हारा मोंगो डीबी चल किस पे रहा है। उसके बाद होस्ट नेम आपने बता दिया, पासवर्ड बताओ, यूज़र नेम बताओ, और इस पोर्ट पर वो चलना चाहिए तो ये कनेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसको डीबी मिला ही नहीं, और ये आप इसमें एंट्री कर नहीं सकते। क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो मेरा एप्लीकेशन तो चालू है, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू देखूं तो एप्लीकेशन मेरा चालू है, ठीक है। और वो किस पोर्ट पे चल रहा है, मशीन के पोर्ट 80 से कनेक्टेड है, बट एप्लीकेशन इंटरनली चल रहा है 8080 पे।
कंटेनर के अंदर वो किस पे चल रहा है, 80 पे। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। तो डेटाबेस का कौन सा इन्होंने बोला है, मोंगो, तो हम लोग मोंगो का कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, ये अभी सीन है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने मशीन के पोर्ट 80 पर आ रहा हूँ। मैं अपने मशीन के पोर्ट 80 पर आता हूँ और मशीन मुझे कहाँ भेज देती है, इस कंटेनर के पोर्ट 80 पर। ये सेटअप समझ में आया। इसके लिए हमने डॉकर फाइल लिखी और एप्लीकेशन चला दिया। अब हमें क्या करना है, एक डेटाबेस और बनाना है, और वो किसका बनाना है, डीबी का। और डीबी कौन सा लेना है इस बार, मोंगो का। तो हम लोग ये भी कंटेनर के थ्रू बनाएंगे और फिर इसको बताएंगे। इसको कैसे बताएंगे, इसमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम सेट करेंगे, चाहे हम डॉकर फाइल में करें चाहे उसको कंटेनर बनाते वक्त सेट करें। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे जिससे इसको पता रहेगा कि किस कंटेनर के किस पोर्ट पर हमें भेजना है, यानी कि इसको पता चल जाएगा कि बात करने के लिए मुझे इस कंटेनर के पास जाना है। अभी हमने उसको कुछ भी नहीं बताया और ये भी सेटअप नहीं किया है, तो इसलिए वो फेल हो रहा है। तो ये आपका डीबी होगा और हम इसको सेट करते हैं। तो अब मोंगो के अंदर अगर जैसे आपसे बोल दिया जाए कि मोंगो का कंटेनर अप कर दो या मोंगो का डीबी सेटअप कर दो, या तो आप एपीटी वाली अप्रोच पे जाएंगे, एपीटी इंस्टॉल वगैरह से करेंगे, या फिर आप उसको कंटेनर के थ्रू कर सकते हो। ये आपका मोंगो का पूरा सेटअप है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल वाला एक सेक्शन होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये रहा। इसमें देखो आप क्या क्या सेट कर सकते हो। ये है रूट यूज़र नेम, ये है रूट पासवर्ड, ये इनिट डेटाबेस, कोई अगर आपको डेटाबेस सेटअप करना है तो, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉकर रन -d-p, कौन से पोर्ट पे चल रहा है हमारा कंटेनर, 27017। कंटेनर के अंदर भी इसी पे चल रहा होगा। उसके बाद -e किस लिए होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए। तो हम पहला इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने जा रहे हैं, कॉपी, क्या सेट कर दूं, रूट इनिट रूट यूज़र नेम, मैंने बोल दिया ये रख दूंगा मैं। उसके बाद से -e एक और दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने जा रहा हूँ, उसका पासवर्ड। देखो हमें कितनी चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए, देखो ये तो फिक्स है तो ये तो चेंज नहीं, बस मुझे यूज़र नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम, डेटाबेस नेम भी दिया है क्या उसने, हाँ ये डेटाबेस यूजर्स, ये भी सेट करना है, तो ये भी कर देंगे हम। तो ये हो गया मेरा पासवर्ड, मैं क्या रख देता हूँ, dev@123। अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, इस वाले पार्ट पे, क्योंकि सेटअप उल्टा चलता है। आपका सेटअप कैसे चलता है, पहले आप सेटअप करोगे डीबी, तो इसके लिए जो जो मेरे वेरिएबल्स की ज़रूरत है वो सेटअप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए कौन कौन से वेरिएबल सेट किए हैं कि मैं इसमें यूज़र नेम सेट कर रहा हूँ, पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, और उसके बाद से एक डेटाबेस सेट कर रहा हूँ। ये तीन चीज़ें इसमें सेट कर रहा हूँ जिससे कि ये कंटेनर बने तो उसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस तीनों चीज़ अवेलेबल रहे। ये हो गया मेरा। उसके बाद से -e, और -e के बाद डेटाबेस सेट करने के लिए ये रहा। तो ये इन्होंने दिए हुए हैं, बस मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। और डेटाबेस नेम में क्या रख दूँ, यूजर्स, क्यों, क्योंकि कोड देखो हमारे कोड में क्या लिखा हुआ है कि ये 3 या 4 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो डॉकर रन -d-p हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिए। अब क्या लिखना है, बस मुझे इमेज का नेम, क्योंकि इमेज का नाम लिखूँगा तभी इमेज आएगी। तो इमेज का नाम क्या है हमारी, मोंगो। तो इसको हम चला के देखते हैं कंटेनर अप होता है क्या।
अब देखो कंटेनर फेल हो गया, यानी कि कुछ भी हमने वैल्यू सेट वेट करने में दिक्कत दे दी, या उसके लॉग्स को हम चेक करके देखेंगे कि क्या इश्यूज आया, और अगर ये एक बार में चल गया तो हमारे लिए और अच्छा है। तो हम लोग देखते हैं डॉकर पी एस मोंगो कंटेनर चालू है, थोड़ा 5 सेकंड बाद भी देखा करो, चालू है, ठीक है। तो मोंगो तो हमारा सेटअप हो गया, तो ये वाला सेटअप हो गया, हमें पता है इसके अंदर ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये डेटाबेस है। अब मोंगो का होस्ट नेम क्या होगा, क्योंकि हमें एक और चीज चाहिए ना, होस्ट नेम। हमारे एप्लीकेशन को ये 4 चीजें चाहिए। वो कह रहा है कि आप मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल में होस्ट नेम बताओ, यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ। डीबी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो यही डीबी ढूंढूंगा। तो ये 3 चीजें अब हमें इस दूसरे वाले कंटेनर को बतानी है। किसको? इसको। तो ये कंटेनर तो चालू हो गया है, ये वाला कंटेनर हमारा तो चालू था, तो ये अब इसमें तो हम वैल्यू नहीं सेट कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार कंटेनर अप कर दिया तो फिर वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूं पहले, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो डॉकर आर एम हाइफन, क्योंकि एक बार आपने कंटेनर अप कर दिया तो अब आप उसके वेरिएबल्स वगैरह नहीं सेट कर सकते। तो हम लोग इस वाले कंटेनर को हटाते हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए, पहले डीबी फिर एप्लीकेशन। तो हमने डीबी के ऊपर सेट कर दिया है, इसको हटाते हैं, दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, डॉकर पीएस। अभी देखो मोंगो चल रहा है, मोंगो चल रहा है, मोंगो के वेरिएबल सेट है। अब हमें ये एप्लीकेशन चलाना है, और एप्लीकेशन चलाते वक्त इसके वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। कैसे सेट करना है, देखो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया था कि आप ये वाला वेरिएबल बनाना और इस वाले वेरिएबल का आगे उसका नाम लिख देना, कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर की आईपी। तो मुझे इसकी आईपी चाहिए। इसकी आईपी कैसे निकालूंगा मैं, डॉकर इंस्पेक्ट A88D, ये है कंटेनर की आईपी। तो मुझे आईपी मिल गई। ये देखो ये है मेरा मोंगो का सेटअप। एक बार में नहीं समझ में आएगा, आराम आराम से बस थोड़ा समझना कि सबसे पहले सेटअप करते हैं हम डीबी का। मैंने अपने डीबी का सेटअप कर दिया, अब मुझे करना है मेरे एप्लीकेशन का सेटअप। तो एप्लीकेशन सेटअप करने के लिए आपने उसकी डॉकर फाइल तो लिख ली, डॉकर इमेज भी बना दी, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि डीबी से कनेक्ट करना है। मेरे इस एप्लीकेशन को डीबी से कनेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से पता चलेगा। मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये चीज़ पास करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे जब इसका कंटेनर बनाऊंगा, इसका जब इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाता हूँ -e, तो पहला इन्वायरमेंट वेरिएबल मुझे क्या देना है, ये वाला। और इसका होस्ट नेम क्या रखना है, जो मेरे मोंगो का कंटेनर का आईपी है। तो मोंगो के कंटेनर की आईपी मुझे यहाँ से जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। उसके बाद से -e। अब उसके बाद क्या देना है मुझे, दूसरा होस्ट नेम और यूजर नेम और होस्ट नेम। यूजर नेम मैंने क्या रखा था, टैग। देखो
मेरा एप्लीकेशन जब उससे कनेक्ट होने जाएगा तो वो इस पोर्ट पर जाएगा और इस आईपी पे जाएगा, और कनेक्ट होने के लिए उसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो जो यूजर नेम मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, जो पासवर्ड क्रिएट किया है, वही पासवर्ड यूजर नेम मैं यहाँ दूंगा, तभी तो वो कर पाएगा। बस इसके वेरिएबल्स मेरे अलग रहेंगे। तो पासवर्ड, और पासवर्ड में जो पासवर्ड मैंने यहाँ सेट किया है वो, इससे क्या होगा, अब मेरा जो एप्लीकेशन है जावा वाला, वो कंटेनर अप करेगा, उसके अंदर ये वैल्यूज मिल जाएंगी क्योंकि एनवायरमेंट वेरिएबल है, वैल्यूज मिल जाएंगी, और ये वैल्यूज की हेल्प से वो मेरे दूसरे वाले कंटेनर से कनेक्ट कर पाएगा यूजिंग द पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डीबी। ये 5 चीज़ें पता है, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट और डीबी। तो इसकी हेल्प से ये अप हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मुझे लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, मेरी इमेज का नाम। कंटेनर चालू है, थोड़ा 5 सेकेंड और वेट करते हैं। कंटेनर चालू है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे 80 पोर्ट पे एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन चालू है। अब हम एंट्री करके देखते हैं, क्योंकि ये एंट्री मैं कहाँ दे रहा हूँ, इस एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी एंट्री आए आप डीबी में जाके सेटअप कर देना। तो अगर हम सबमिट करेंगे, तो अगर ये कनेक्शन सही है तो देखो डीबी में एंट्री हो गई, देख रहे हो यहाँ पर डीबी में एंट्री हो गई। मैं देखो यहाँ पे दूसरी एंट्री लिखता हूँ, डमी यूजर। तो यानी कि हमारा एप्लीकेशन डीबी से कनेक्ट हो रहा है यूजिंग कंटेनर। बस वेरिएबल्स का ही वो है, आप जितने अच्छे वेरिएबल्स पास कर पाओगे इजीली, उतने अच्छे से आप कंटेनर्स को कनेक्ट कर पाओगे। देखो 2 एंट्री हो गई। ठीक है, तो देखो ये जो एप्लीकेशन बना है ना, ये इन्होंने ऐसा बनाया है कि आप यहाँ पे एंट्री दो और ये डीबी से रीड करके आपको दिखा भी रहा है। और ये डीबी से ही रीड कर रहा है, मैं कैसे मानूंगा, देखो मैं डीबी वाले कंटेनर को डाउन करता हूँ, स्टॉप कर दूँ इसको, डॉकर स्टॉप और A88। मैंने क्या किया, डीबी का कंटेनर स्टॉप कर दिया। देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये एंट्री चली जाएगी, क्योंकि ये एंट्री कहाँ से आ रही है, डीबी से। देखना, देखो ये कंटेनर बंद नहीं हो गया, हो गया, देखो एंट्री चली गई ना। और अब मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कंटेनर मेरा बंद है। देखो अब मैं यहाँ पे एक और एंट्री करता हूँ, ubuntu यूजर ubuntu@gmail.com। तो ये एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एंट्री करने के लिए डीबी पे जाएगा, डीबी है ही नहीं। देखो ये घूमता रह गया, थोड़ी देर बाद फेल हो जाएगा। और जैसे ही मैं उस डीबी वाले कंटेनर को चालू करूंगा, वो एंट्री करना शुरू कर देगा और पुरानी एंट्रीज भी दिखाएगा। तो इस तरीके से हम डॉकर की कंटेनर्स का एप्लीकेशन बनाते हैं। वरना हमको मैनुअली क्या करना पड़ता है, पहले पूरा मोंगो का सेटअप करो, उसके यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी सेटअप करो, उसको होता है ना इनेबल करो। कंटेनर्स की हेल्प से देख रहे हो आप, बस एक एक लाइन में चीज़ें कर दे रहे हो। देखना ये अभी फेल हो जाएगा थोड़ी देर से। और जैसे ही देखो मैं इस कंटेनर को चालू करता हूँ, डॉकर स्टार्ट A88, मोंगो कंटेनर चालू करूँगा ना, देखो ये फेल हो गया ना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आ रही और कोई एंट्री नहीं है। और देखो मोंगो का कंटेनर मैं चालू करता हूँ, चालू हो गया। अब देखो ये एंट्री करेगा ना तो कर देगा, देखो एंट्री भी हो गई और यूजर्स की लिस्ट भी दिखने लगी, क्योंकि अभी ये मेरा एप्लीकेशन मेरे डीबी से भी कनेक्टेड है। तो अभी ये 2 एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड और फ्रंट एंड नहीं, एप्लीकेशन और डीबी 2 टियर एप्लीकेशन है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे अपन तो 3 एप्लीकेशन वो हो जाएगा, 3 टियर आर्किटेक्चर हो जाएगा, फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, डीबी अलग। तो वो प्रॉपर 3 लेयर का आर्किटेक्चर हो जाएगा। अभी 2 लेयर का आर्किटेक्चर देख रहे हैं, क्लियर है ये सेटअप समझ में आया। कुछ नहीं करना है आपको, पहले डीबी सेटअप करना है। डीबी के लिए जो जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं वो सेटअप करना है। ये यूजर नेम पासवर्ड के वेरिएबल कहाँ से पता चलेंगे आपको, ऑफिशियल साइट से। तो डीबी सेटअप करने के लिए आपको वेरिएबल ढूंढने हैं ऑफिशियल साइट से, क्योंकि यही वेरिएबल सेट करने पे आप डीबी सेटअप कर पाओगे। और इसके जो वेरिएबल सेट करने हैं वो आपको उसके कोड में देखने हैं। अगर कोड में वेरिएबल के फॉर्म में है तो वेरिएबल के फॉर्म में दे दो, नहीं है तो application.yml फाइल को जाके एडिट करके इसकी आईपी दे देना, इसका यूजर नेम पासवर्ड दे देना। क्लियर है? हाँ ठीक है।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग देखते हैं कि डॉकर फाइल में वो जो env वाली चीज़ है उसको कैसे टैकल करते हैं। तो मेरा db सेटअप है, मैं डॉकर पीएस कर रहा हूँ, तो मेरा db सेटअप है, क्योंकि db में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसकी डॉकर फाइल तो लिख नहीं रहे। और मैं एप्लीकेशन को कर देता हूँ डाउन, एप्लीकेशन rm-f a64, ये मेरा A64 एप्लीकेशन, इसको हम लोगों ने कर दिया डाउन। ठीक है, अब मेरी जो डॉकर फाइल है मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। मेरी डॉकर फाइल को मैंने नैनो किया, डॉकर फाइल, और जो वेरिएबल में अभी कंटेनर देते वक्त या कंटेनर पास करते वक्त वो कर रहा था ना, वो मैं काम करता हूँ यहीं दे देता हूँ, क्योंकि env का फैसिलिटी है ना हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, env और कौन कौन से वेरिएबल देने हैं वो वेरिएबल्स में यहीं दे देता हूँ। एक तो ये होस्ट नेम देना है, वन 172.31.0.3 172.17.0.3। उसके बाद ये वो भी तो दे सकते हैं उसका नेम कंटेनर को। वो जब डिफ़ॉल्ट नेटवर्क नहीं होगा ना, अभी नेटवर्क पे नहीं है ना, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में रहेंगे तो नाम नहीं दे सकते, कस्टम नेटवर्क में दे सकते हैं, तभी तो कस्टम नेटवर्क का कंसेप्ट आएगा। और दूसरा वेरिएबल मैंने सेट कर दिया यूज़र नेम मेरा ये है। उसके बाद से तीसरा वेरिएबल मैं सेट कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं एक गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, देखो आपको पता है कि ठीक है आपने डीबी का यूज़र नेम पासवर्ड यही रखा है, आईपी आपको पता थोड़ी रहती है कि आईपी क्या मिलेगी इसको। ये कंटेनर तो अभी मान लो मोंगो वाला बना लूँ या तो पहले मैं फिर ये बनाऊँ तो ठीक है, डॉकर फाइल बनाऊँ, लेकिन अगर डॉकर इमेज बन चुकी है तो उसके अंदर ये आईपी होता है ना, हार्ड कोर करना अच्छी चीज़ नहीं है। बट मेरी अभी की रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ENB भी काम करता है कि नहीं। ठीक है, मैंने ये तीनों चीज़ डॉकर फाइल के अंदर ही सेट कर दी। अब मैं इसकी इमेज दोबारा बनाऊंगा, डॉकर बिल्ड -t माई ऐप, ठीक है, वेरिएबल थे सेट हो गए। ठीक है, डॉकर इमेज ls, ठीक है, ये मेरी फाइनल इमेज है। अब देखो इसको चलाता हूँ मैं, डॉकर रन -d-p, कौन से पोर्ट पे चला दूँ, 8080 पे, और मेरे एप्लीकेशन का नाम। अब वेरिएबल देने की जरूरत ही नहीं है मुझे, वेरिएबल मैं पहले ही दे चुका हूँ, डॉकर ps। ठीक है, ये कंटेनर चालू हो गया 4 सेकंड पहले। चेक करते हैं इसके वेरिएबल्स वगैरह सेट है कि नहीं। एप्लीकेशन चालू है, देख लो एंट्री क्यों आ रही है, क्योंकि डीबी के अंदर एंट्री है। नई एंट्री करूंगा, देखो देखो एंट्री हो रही है, देखो आरजे की एंट्री हो गई। तो ये एंट्री क्यों हो पाई, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर जो वेरिएबल है ना वो मैंने डॉकर फाइल में सेव कर दिए। तो देखो इस बार मैंने कंटेनर बनाते वक्त कोई वेरिएबल नहीं दिया। तो env के द्वारा जो वेरिएबल सेट होते हैं डॉकर फाइल में, वो डॉकर फाइल में भी काम आ जा रहे हैं, डॉकर इमेज में भी काम आ गए, और जब कंटेनर बनाया उससे मैंने, तो उस कंटेनर के अंदर भी वेरिएबल है। तो env बहुत पावरफुल आपके लिए वो है इंस्ट्रक्शन, जबकि आर्गुमेंट सिर्फ डॉकर इमेज और डॉकर फाइल के लेवल तक ही काम करेगा। अगर मैं वही मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये env हटा के यहाँ पे arg लिख देता ना, तो कंटेनर बनाते वक्त ये वैल्यूज नहीं मिलती उसको, ये वैल्यूज फ्लश हो जाती हैं, क्योंकि आर्गुमेंट सिर्फ डॉकर फाइल और इमेज के अंदर काम करता है, इमेज से कंटेनर बनाते वक्त काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये? सर ये env लास्ट में नहीं दे सकते इसमें डॉकर फाइल में? एंट्री पॉइंट सबसे लास्ट में होना चाहिए, वैसे कोई नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नीचे से दे दो, कहीं भी दे दो, क्योंकि फिर वो प्रोसेस नहीं होगी ना फिर पूरी। नहीं हो जाएगी। एंट्री पॉइंट तो लास्ट में चलते आप एंट्री पॉइंट उठा के एक्सपोज के पास दे दो, चल जाएगी। और क्लीन पैकेज चलने के बाद ही दोगे ना एंट्री पॉइंट, क्योंकि टारगेट फोल्डर तभी बनेगा जब ये बनेगी।
बाकी ये चीज़ आप यहाँ फर्स्ट सेकंड नंबर पे दे दो, यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, कहीं भी दे दो। क्लियर हुआ ये? ये चीज़ क्लियर है? एप्लीकेशन सेटअप और मोंगो डीबी सेटअप, मोंगो या कोई भी डीबी सेटअप करने जा रहे हो उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें कहाँ देखने हैं? वी शुड लुक फॉर env एट डॉकर हब इमेज, ऑफिशियल इमेज। ठीक है, आपको डॉकर हब की ऑफिशियल उस पर जाके देखने हैं कौन कौन से env सेटअप करने हैं। एप्लीकेशन का हमको एप्लीकेशन के कोड में जाके देखने हैं। टू सेट द env इन एप्लीकेशन लुक फॉर कोड, ये तो आपको कोड में देखना पड़ेगा कौन कौन से वेरिएबल हम सेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ मैंने रन टाइम पे वेरिएबल सेट किए थे और यहाँ पर मैंने कैसे कर दिया, उसको डॉकर फाइल में सेट कर दिए। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं डॉकर में डॉकर नेटवर्किंग। कंटेनर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, कंटेनर बंद होके चालू हो गया तो अब कनेक्शन लॉस हो गया, कंटेनर्स की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ये किस कब होगा? जब आपकी नेटवर्किंग वीक है। अगर आपने एक बार डॉकर नेटवर्किंग अच्छे से कर ली तो आपको कभी भी ये नहीं होगा कि ये कंटेनर से बात क्यों नहीं कर पा रहा। आपको पता रहेगा जरूर यूज़र नेम या मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल गड़बड़ दे दिया है मैंने। अगर नेटवर्किंग का आइडिया है तो हम लोग अब धीरे धीरे डॉकर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बोलूँ कि मेरे लैपटॉप में साउंड जो है वो साउंड का एक सॉफ्टवेयर है। अगर उसको थोड़ा सा और डीप में बोलूँ तो बोल सकता हूँ साउंड का एक ड्राइवर है। आपने देखा होगा कभी कभी आप नई नई विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपका ये वाईफाई नहीं आता, वाईफाई का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ लैन केबल का ऑप्शन रहता है। तो वाईफाई का क्या है? एक ड्राइवर। तो सबसे कोर कंपोनेंट होता है ड्राइवर। ड्राइवर से वो सॉफ्टवेयर या फिर जो भी आपका वो पर्टिकुलर काम है वो वर्क होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो डॉकर है, बाय डिफॉल्ट डॉकर हैव 3 टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स। कितने टाइप के ड्राइवर होते हैं डॉकर के अंदर? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? पहला है आपका ब्रिज, दूसरा है आपका होस्ट और तीसरा है आपका नल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डॉकर हैव 3 टाइप, डॉकर सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ ड्राइवर्स। क्लियर है? ड्राइवर, ये ड्राइवर किस चीज के हैं? नेटवर्किंग के, क्योंकि हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट डॉकर सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ नेटवर्क ड्राइवर्स। जैसे वाईफाई के लिए आपको वाईफाई ड्राइवर चाहिए, ऐसे ही नेटवर्क सेटअप करने के लिए आपको नेटवर्क का ड्राइवर चाहिए। ठीक है, तो ये वो 3 नेटवर्क के ड्राइवर्स हैं। यूजिंग दीज ड्राइवर्स there are by default 3 networks available in docker environment। ये डॉकर जो भी आप आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो इस इन्वायरमेंट में, और सिंपल लिखता हूँ इसको कि यूजिंग दिस ड्राइवर्स देयर आर by default 3 networks available in docker। ठीक है, कौन कौन से नेटवर्क्स अवेलेबल है? तो ब्रिज नेट ड्राइवर को यूज करके जो नेटवर्क बनाया गया है उसका नाम भी इन्होंने यही रखा है, ब्रिज नेटवर्क। किस ड्राइवर की हेल्प से बना है? ब्रिज ड्राइवर की हेल्प से। दूसरा है होस्ट नेटवर्क, ये किसकी हेल्प से बना है? कौन से वाले ड्राइवर की हेल्प से? होस्ट वाले ड्राइवर की हेल्प से। तीसरा है आपका नन, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे नाम बदल दिया है, ये किसकी हेल्प से बना है? नल ड्राइवर की हेल्प से। तो
हमें एक बार फिर से देखना है। एक होता है ड्राइवर, ड्राइवर की हेल्प से नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो 3 तरह के नेटवर्क्स बाय डिफ़ॉल्ट लेकर आता है और उसकी हेल्प से हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। अब कौन कौन से नेटवर्क पहले से बना के देता है डॉकर, तो इस ड्राइवर को यूज़ करके ये वाला नेटवर्क बना के देता है, इस ड्राइवर को यूज़ करके ये वाला नेटवर्क बनाता है, को यूज़ करके ये वाला बनाता है। इंटरव्यूअर कई बार आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क अवेलेबल इन द डॉकर, तो लोग नन की जगह नल बोल देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि दीज आर ड्राइवर्स। कोई बोलेगा कि ड्राइवर और नेटवर्क में क्या फ़र्क है, ड्राइवर्स आर द कोर कंपोनेंट विच क्रिएट्स या विच मेक्स द नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क बनाता है ड्राइवर, क्लियर है। नोट में क्या लिखना है कि स्कोप क्या है इसका, स्कोप ये है कि ऑल दीज नेटवर्क्स आर एक्सेसिबल विद इन मशीन ओनली, मतलब ये सिर्फ मशीन के लेवल पे ही नेटवर्क वर्क करता है, उससे बाहर अगर आप सोचोगे इस नेटवर्क को यूज़ कर लूँ तो नहीं कर सकता। जैसे कि AWS जब हम पढ़ेंगे तो उसकी नेटवर्किंग देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी नेटवर्किंग AWS के अंदर अंदर ही अवेलेबल है, बाहर के लिए हमें पब्लिक IP की ज़रूरत है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल नेटवर्क्स, नेटवर्क किससे बनता है, ड्राइवर से। वी कैन क्रिएट मल्टीपल नेटवर्क्स फ्रॉम ब्रिज ड्राइवर। ब्रिज ड्राइवर को यूज़ करके हम बहुत सारे नेटवर्क्स बना सकते हैं, होस्ट और नल की हेल्प से कुछ नहीं बना सकते। वी कैन नॉट क्रिएट एनी अदर नेटवर्क, वी कैन नॉट क्रिएट एनी अदर नेटवर्क यूजिंग होस्ट एंड नल ड्राइवर। ड्राइवर की हेल्प से ही नेटवर्क बनता है। 3 नेटवर्क वो हमें पहले से बना के देता है। ये पॉइंट समझ में आया। इस ड्राइवर की हेल्प से डॉकर ने हमें पहले से एक नेटवर्क बना के दिया है, पर इस ड्राइवर की हेल्प से हम बहुत सारे नेटवर्क खुद के बना सकते हैं। वो काम कहाँ करेंगे, सिर्फ उस मशीन पर जिस मशीन में डॉकर है, उससे बाहर नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक मशीन है उस पर भी डॉकर है, उस पर एक कंटेनर चल रहा है, दूसरी एक मशीन है उस पर भी डॉकर है, उस पर भी कंटेनर है, तो ये दोनों मशीनों के कंटेनर आपस में बात कर लें, नहीं हो सकता। सेम मशीन के कंटेनर आपस में बात कर सकते हैं, दूसरे मशीन का जो कंटेनर होगा वो इस वाले कंटेनर की IP से बात नहीं कर सकता। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे और वेरीफाई करेंगे। अभी ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाला, ये देखो, ये 2 जिसको याद हैं, या फिर ये कंसेप्ट जिसको याद है कि नेटवर्क है, ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स की हेल्प से नेटवर्क बनते हैं, यही एक ऐसा ड्राइवर है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे नेटवर्क बना सकते हैं। एक तो नेटवर्क है ही, बट बहुत सारे और बना सकते हैं, ठीक है। ये ड्राइवर है, इसकी वजह से एक नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है, किसने बना के दिया है, डॉकर डीमन ने, और हम नए नहीं बना सकते। ये एक ड्राइवर है, इसकी वजह से ये वाला नेटवर्क बना हुआ है और हम नए नहीं बना सकते, ठीक है। तो लोग ब्रिज वाला ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ब्रिज से ही बना सकते हैं। नेटवर्क से नेटवर्क नहीं बनता, ड्राइवर से नेटवर्क बनता है। ये पॉइंट क्लियर है। सिंपल भाषा में समझो कि ड्राइवर कोई एक कोर कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। 3 ड्राइवर डॉकर पहले से लेकर आता है, उसने 3 नेटवर्क पहले से बनाकर दिए हुए हैं। यूजिंग दीज ड्राइवर्स देयर आर बाय डिफॉल्ट 3 नेटवर्क्स अवेलेबल इन डॉकर सिस्टम। डॉकर सिस्टम यानी जहाँ पर डॉकर है। कैसे चेक करूँगा मैं लिखूँगा डॉकर नेटवर्क। ये वाली प्रोसेस भी हम करते क्या है, सबसे पहले मतलब प्रोसेस नेटवर्क है कि मैं तो प्रोसेस का मतलब क्या है, तो मैंने अभी कोई भी नेटवर्क बनाया इसमें नहीं ना, इसने मुझे नेटवर्क पहले से दे रखा है। ये पहला नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क, ये तीसरा नेटवर्क, ये नेटवर्क की ID, ये उसके नाम, ब्रिज, होस्ट और नन। इस डॉक्यूमेंट को देखो ध्यान से, मैंने बोला कि कौन कौन से नेटवर्क हैं, तो देखो ब्रिज, होस्ट और नन नाम से ये नेटवर्क मुझे दे रहा है। और ये किसकी हेल्प से बने हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ब्रिज नेटवर्क बना है ब्रिज ड्राइवर की हेल्प से, होस्ट नेटवर्क बना है होस्ट ड्राइवर की हेल्प से, नन बना है इसकी तरफ। अगर इनमें से कोई भी ड्राइवर तुमने मिस कर दिया, गलती से करप्ट कर दिया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन खराब कर दी, तो ये नेटवर्क काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें ड्राइवर साइड कभी कुछ भी नहीं करना है, हमें बस नेटवर्क से इस ड्राइवर की हेल्प से और नेटवर्क बनाने हैं। और ये होस्ट और नन तो कभी यूज ही नहीं करना है, यूज करना है बट कभी बनाना नहीं है इनसे कुछ भी। ये जो अवेलेबल है इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे, होस्ट और नन जो अवेलेबल है इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। इस वाले ड्राइवर की हेल्प से एक पहले से है और हम बनाएंगे खुद। तो हमें बस इस पे ज़्यादा फोकस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि होस्ट क्या है। तो सीधा बोल सकते हो होस्ट इज अ नेटवर्क ड्राइवर अवेलेबल बाय द डॉकर, ऑल्सो यूजिंग दिस होस्ट ड्राइवर देयर इज वन नेटवर्क क्रिएटेड विद द सेम नेम बाय द डॉकर। क्लियर है? स्कोप देखो लोकल है, लोकल का मतलब उसी मशीन के डॉकर के कंटेनर्स आपस में बात कर सकते हैं किसी और, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्कोप लोकल का मतलब क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये कंटेनराइजेशन करने जाएंगे तो ये सबसे पहले तो हम ये डॉकर का जो नेटवर्क है वो बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा कि कंटेनराइज कैसे करते हैं, डॉकर फाइल बनाते हैं, सब कुछ करते ये हैं। देखो अब ये 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 दो कंटेनर हैं, आपस में बात कर कैसे रहे हैं? ये डायग्राम में देखो ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये किसी ना किसी नेटवर्क में तो बने हैं, किसी ना किसी नेटवर्क में तो बने हैं, तो ये इस वाले नेटवर्क में बने हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम कोई भी कंटेनर बनाते हैं तो वो ब्रिज नेटवर्क में बने होते हैं, जिसकी हेल्प से आपको आईपी मिल रही है, जिसकी वजह से एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात कर पा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है तो वो नेटवर्क में है। मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से क्यों नहीं बात कर सकता है? क्योंकि नेटवर्क में नहीं है, तुम दूसरे नेटवर्क में हो, मैं दूसरे नेटवर्क में हूँ। बट अगर आप और मैं सेम वाईफाई के अंडर में आ जाएं, एक नेटवर्क के अंदर में आ जाएं, तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं नॉर्मली। सिमिलरली कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी एक नेटवर्क चाहिए। तो अभी ये दोनों कंटेनर किस नेटवर्क में हैं? ब्रिज नेटवर्क में। तो अगर मैं अगला नोट पॉइंट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि ऑल द कंटेनर्स विच वी क्रिएट, या बाय डिफॉल्ट ऑल द कंटेनर्स विच वी क्रिएट आर क्रिएटेड इन किसमें? ब्रिज नेटवर्क में। अब बस नेटवर्क पे ध्यान देना है, ड्राइवर पे नहीं देना है। ठीक है, तो कौन से नेटवर्क में है वो? ब्रिज नेटवर्क में। मुझे कैसे पता? मैं कैसे मान लूँ कि ब्रिज में ही होते हैं? ये हो सकता है होस्ट में होते हो सकता है नन में होते हो, आप कैसे बोल रहे हो? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी आईपी। किसी भी नेटवर्क मतलब किसी भी कंटेनर की आईपी चेक करो, डॉकर इंस्पेक्ट, इसकी आईपी बताओ। इसकी आईपी क्या है? 172.17। ठीक है, ओके। एक काम करो, मुझे नेटवर्क बताओ, नेटवर्क की डिटेल दो। कौन से नेटवर्क की? ब्रिज वाले की। ब्रिज वाले की नेटवर्क आईडी क्या है? ये देखो मैं नेटवर्क की आईडी निकाल रहा हूँ। आप इमेज की आईडी, नेटवर्क की आईडी, कंटेनर की आईडी देख रहे हो? ये क्या बोल रहा है? ये सबनेट है। ये 17 किसका सबनेट है? ब्रिज वाले का। तो और मेरे कंटेनर की जो आईपी मिली है वो क्या मिली है? वो 17 से ही मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये इसी नेटवर्क में बना है। और कैसे पता चलेगा? देखो ऊपर भी लिखा हुआ है इन्होंने किस नेटवर्क में बना है। नेटवर्क सेटिंग में क्या लिख रहा है? ब्रिज में बना है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, वॉल्यूम्स क्या है, इमेज क्या है, सब देखो यहाँ पे मेंशन किया गया। ENV कौन कौन से सेट हुए हैं, तो यहाँ पर ये भी पता चल गया कि ब्रिज में बना है। नेटवर्किंग में जाके आप देख रहे हो तो किसमें बता रहा है? वो ब्रिज में। तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो कि किस नेटवर्क में है, वो किस नेटवर्क में है। आप देखोगे दोनों के दोनों सेम नेटवर्क में है। किसमें? ब्रिज में। ठीक है, देखो दूसरे वाले कंटेनर की मैं एक बार ये मोंगो वाले का चेक करता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम कोई भी कंटेनर बनाते हैं ना, वो सब उसी में जाके बनता है। ये देखो नेटवर्क क्या है? ब्रिज। आईपी क्या है? 172.17। तो बाय डिफॉल्ट ऑल द कंटेनर्स विच वी क्रिएट आर क्रिएटेड इन ब्रिज नेटवर्क। और कैसे पता चलता है? इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हो, या फिर उसकी आईपी से पता चल जाएगा। अगर किसी के भी आईपी 17 से स्टार्ट हो रही है, 172.17, तो समझ लो वो डिफ़ॉल्ट वाले इसमें बनता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट, यही डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है हमारे डॉकर का, हर चीज़ इसी के अंदर बनती है।
क्लियर है ये? डिफ़ॉल्ट कौन सा है? ब्रिज नेटवर्क। उसका सबनेट क्या रहता है? ये तो मुझे पता रहता है, हर कंटेनर की आईपी इसी से स्टार्ट होगी। किसी की 1 होगी, फिर नेक्स्ट वाले की 2, नेक्स्ट वाले की 3, फिर 4, ऐसे करते वेरी करते। ये क्लियर हुआ? नेटवर्किंग एकदम वैसे टेक्निकली मत समझो, बस इतना समझो कि नेट ड्राइवर है, ड्राइवर से नेटवर्क है, और नेटवर्क के अंदर कंटेनर बनते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब जितने कंटेनर बनाते हैं सब ब्रिज के अंदर बनते हैं। चेक करने का तरीका वही, इंस्पेक्ट करके देख लो। टू चेक द नेटवर्क ऑफ अ कंटेनर। कभी कभी डायरेक्ट वो ऐसे ही पूछ लेगा, हाउ टू चेक द नेटवर्क ऑफ द कंटेनर। उस समय ऐसा पता ही लगता है यार ये कौन सी चीज़ पूछ ली उसने, पता चला वो बस इतना ही पूछा था, डॉकर इंस्पेक्ट के बारे में पता है, बट वो पूछेगा ऐसा लाइक कि इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन कौन से सेट हुए हैं इस डॉकर में, कंटेनर में बताओ, तो वो इंस्पेक्ट बता देता है। इंस्पेक्ट मेरा वॉल्यूम, नेटवर्क, होस्ट पोर्ट, सब पूरी फुल डिटेल देता है। क्लियर है ये? तो ये आपने कहा कि ये एक ऐसा ड्राइवर है जिससे कि हम और बना सकते हैं, और नेटवर्क्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ये बोला है मैंने। तो कैसे बनाते हैं? हाउ टू क्रिएट अ कस्टम नेटवर्क। कस्टम मतलब हम खुद बना रहे हैं, फ्रॉम ब्रिज ड्राइवर। ब्रिज ड्राइवर से ही बनता है और किसी से बनता नहीं है। तो चीज़ें और आसान हो गई कि ब्रिज ड्राइवर ही है जिससे नए नए नेटवर्क बनेंगे, बाकी से तो मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए कौन सी कमांड है? डॉकर नेटवर्क -d। ये -d डिटैच मोड नहीं है, ये -d ये बताने के लिए कि कौन से ड्राइवर से हम बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ड्राइवर नेम, उसके बाद से नेटवर्क नेम, जो भी हम बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी से जो नाम रखना चाहते हैं। जैसे उन्होंने क्या नाम रख के दिया है? ब्रिज। उन्होंने इस नेटवर्क का नाम भी क्या रख दिया? ब्रिज। हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद से उन्होंने सबनेट कौन सा लिया है बाय डिफ़ॉल्ट? ये वाला। हम अपना सबनेट कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ 172.18 रख देता हूँ /16। तो मेरे सारे जितने भी कंटेनर बनेंगे उनका आईपी इससे स्टार्ट होगा। अभी जो बन रहा है वो सब ब्रिज वाले नेटवर्क में बन रहा है, तो वो इससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखें कि बनता भी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कि कौन कौन से नेटवर्क हैं। इमेज चेक करने के लिए इमेज ls, नेटवर्क चेक करने के लिए ps। अब मैं बनाता हूँ खुद का नेटवर्क, तो डॉकर नेटवर्क। उसके बाद कौन सा ड्राइवर यूज़ करेंगे हम? ब्रिज, क्योंकि ब्रिज ही ऐसा ड्राइवर है जिससे कि हम और नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद से नेटवर्क का नाम क्या रख दूँ मैं? मेरा ये कौन सा एप्लीकेशन? तो ये सेटअप सबसे पहले करेंगे ना, तभी तो हम एक दूसरे कंटेनर को कम्युनिकेट कर पाएंगे। हाँ, ये पूछ रहा था। जब लास्ट में आएंगे ना तो हमको पता चलेगा कि यार हर प्रोजेक्ट के लिए अपना खुद का एक नेटवर्क बनाया जाता है। क्यों? इससे कि सारे कंटेनर ना ब्रिज के अंदर ना जाएं। अगर मान लो कोई मेरा एप्लीकेशन है या मेरा कोई प्रोजेक्ट है बुगाटी करके, तो उसका एक नेटवर्क बनाएंगे, उसके सारे कंटेनर उसी में चलाएंगे। एक और प्रोजेक्ट है डुगाटी करके, तो उसके सारे कंटेनर्स उसके नेटवर्क में बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक नेटवर्क बनाएंगे। तो आप जब हम डॉकर ख़त्म करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाए जाते हैं, और ये सारे नेटवर्क बनेंगे किसमें? ब्रिज में। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे मैंने बोला कि एक ब्रिज ड्राइवर क्या है मेरा? ब्रिज। और मेरे मान लो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है बुगाटी, तो मैंने बुगाटी नाम रख दिया मेरे नेटवर्क का ही। ठीक है, उसके बाद से सबनेट पास कर देता हूँ 172.18 रख लूँ। अच्छा, क्रिएट तो रह गया डॉकर नेटवर्क क्रिएट। क्या गड़बड़ कर दी? डॉकर नेटवर्क क्रिएट -d ब्रिज, और सबनेट का नाम, अच्छा सबनेट हो देना पड़ेगा यहाँ पे, - सबनेट। ठीक है, डॉकर नेटवर्क ls। देख रहे हो, अब मेरे पास पहले कितने थे? 3 नेटवर्क थे, अब मेरे पास कितने हैं? 4। तो ये जो एक नया नेटवर्क बना है ये किस ड्राइवर से बना है? ब्रिज से, और ब्रिज से ही सारे बनते हैं। अब मैं एक बार इसका इंस्पेक्ट करके देखूं, डॉकर
इंस्पेक्ट और इसकी आईडी। तो देखो इसका सबनेट क्या है 18 वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे 18 सेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको हाइफन सबनेट और क्रिएट तो लगाना ही पड़ेगा ना, तभी वो क्रिएट करेगा। क्लियर है? एक और अगर मुझे बनाना है, 4 बन गए। मान लो किसी ने बोला एक और प्रोजेक्ट है उसके लिए भी एक नेटवर्क बना दो, तो उसको मैं 18 की जगह पे, तो सेम सबनेट से नहीं बना सकते आप नेटवर्क। तो अब मेरा एक और प्रोजेक्ट है, मान लो डुकाटी करके, तो उसके लिए भी मुझे एक बनाना है। तो ये मेरा नेटवर्क का नाम किस ड्राइवर से बनेगा, हमेशा ब्रिज से ही। इसका सबनेट 19 दे देता हूँ, बन गया। चेक करता हूँ डॉकर नेटवर्क ls, देखो एक और नेटवर्क बन गया। पर अगर मैं कंटेनर बनाता हूँ, अभी सिंपल ये लिखो, मैंने ये कंटेनर बना दिया, तो ये बताओ ये कंटेनर किस नेटवर्क में जाके बनता है? बाय डिफॉल्ट किस में जाके बनते हैं सारे कंटेनर? बाय डिफॉल्ट ब्रिज। ब्रिज में। अगर मैं चाहता हूँ उसको बुगाटी वाले नेटवर्क में बनाने के लिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? हाइफन नेटवर्क और नेटवर्क का नाम। स्पेस रह गया, मतलब अब मुझे कंटेनर को बताना पड़ेगा कि किस में बनाना है, बनना तो वो उसी के अंदर बना देगा। ठीक है, कंटेनर बन गया। कौन सा वाला बनाया मैंने? 81 वाला EEFE। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखें किस में बना हुआ है ये, डॉकर इंस्पेक्ट। अच्छा, इसकी आईपी बताओ किससे शुरू होगी? इस वाले कंटेनर की आईपी किस, आईपी का जो नाम वो होगा ना, नंबर किससे शुरू होगा? मैंने इसको बनाया बुगाटी में, और बुगाटी का मैंने क्या रखा था 18, तो देखो इसका आईपी जो होगी ना वो 18 से शुरू होनी चाहिए। 19 रखा है, क्या कठिन लग रहा है? 19 वो बुगाटी का रखा था, बुगाटी का 18 अच्छा ही। 18 है। देखो यहाँ भी इसने बता दिया कि किस में बनाया है, बुगाटी में। अब ये कंटेनर तुम कुछ भी कर लो, डीबी से बात नहीं कर पाएगा। अब बताओ क्यों? मैं अगर इसके कितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह कुछ भी सेटअप कर दूं, ये जो वाला कंटेनर है ना जो बुगाटी में बना है, वो इस मोंगो वाले कंटेनर से बात नहीं कर पाएगा। उसका कारण बताओ क्यों? आइसोलेट हो गया वो उससे अलग। मोंगो कौन से नेटवर्क में है? डिफॉल्ट में बना डिफॉल्ट कौन सा होता है? ब्रिज। तो ब्रिज के नेटवर्क में है, और ये है बुगाटी के नेटवर्क में। अलग अलग नेटवर्क पे कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यही आएगी। आप क्या कहते हैं जब करोगे ना कि यार मैं कंटेनर चालू है, सब कुछ सही है, पर बात नहीं हो रही। बाद आपको चलेगा कि यार ये मैंने इस नेटवर्क में बना दिया, ये इस नेटवर्क में बना दिया है, या पहले से एक कंटेनर बना हुआ था वो उस नेटवर्क में बना था और मैंने बना दिया ब्रिज में ही। तो जो फ्रेशर्स होंगे या कम अभी डॉकर पे बार बार यूज़ कर रहे होंगे ना, वो ये मिस्टेक बार बार करते हैं कि वो लोग क्या है, वो ध्यान ही नहीं देते कि ये मोंगो बना है मेरा डुगाटी वाले में और मेरा ये बन गया ब्रिज में, तो बात ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्पेक्ट करके देखो कौन से नेटवर्क पे बना है, फिर आप चेक करो कौन कौन से नेटवर्क अवेलेबल हैं। ठीक है, उसको हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट में डाल सकते हैं ना, जैसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी, या कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं डॉकर पे। देखो जिसकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, और हिंदी में समझोगे ना डॉकर की नेटवर्किंग अच्छे समझ में आएगी। जहाँ तुमने टेक्निकल वर्ड्स उठाए, ड्राइवर्स, नेटवर्क, कस्टम नेटवर्क, ब्रिज, ये वो, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सीधा समझो 3 ड्राइवर होते हैं, 3 ड्राइवर से 3 नेटवर्क बने हुए हैं। ये एक ऐसा ड्राइवर है जिससे और कस्टम नेटवर्क बना सकते हैं, ये वो कमांड है जिससे बनाते हैं। ब्रिज वाले नेटवर्क का ये आईपी होता है, सबनेट होता है, हम कस्टम वाले का अपने हिसाब से देते हैं। एक कंटेनर जो एक नेटवर्क में है वो दूसरे नेटवर्क में बात नहीं कर सकता, तो सेम नेटवर्क में हमें बनाना पड़ेगा। बस इतना समझो। बाय डिफॉल्ट सारे कहाँ बनते हैं? ब्रिज नेटवर्क में। तो फिर आपको डॉकर की नेटवर्किंग टफ नहीं लगेगी, वरना हमेशा डरते रहोगे नेटवर्किंग से। नहीं, जैसे वो ये पूछता है ना कि जैसे सिक्योर करना है, तो ये बोल सकते हैं ना नेटवर्क पे। कंटेनर्स आर ऑलवेज सिक्योर। क्यों? क्योंकि कंटेनर बिना मशीन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। ये अनसिक्योर कब हो जाएंगे? जब यहाँ से कोई बंदा मेरी मशीन के बाहर से कोई बंदा डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंटेनर आप मशीन के अंदर आओगे तभी कर सकते हो, और मशीन का पोर्ट ओपन किया है इसका, कंटेनर को कैसे सिक्योर करोगे? ये मशीन की सिक्योरिटी हुई। तो कंटेनर्स आर ऑलवेज सिक्योर। कंटेनर यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि कंटेनर्स आर ऑलवेज सिक्योर। मैं कंटेनर बना दिया, डीबी का पोर्ट मैप नहीं करूँ इसका मशीन से, कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा इसको। पहले उसे मशीन के अंदर आना पड़ेगा 22 पोर्ट से, फिर कंटेनर की आईपी निकालेगा, फिर कंटेनर के अंदर जाएगा,
तब जाके वो उसका डीबी हैक कर पाएगा। तो कंटेनर्स तो बाय डिफॉल्ट सिक्योर ही होते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आप उसके लिए अलग अलग नेटवर्क्स बनाते हो कि भाई इस प्रोजेक्ट का अलग नेटवर्क, इस प्रोजेक्ट का अलग नेटवर्क, ताकि आइसोलेशन हो सके। आइसोलेशन के लिए हम लोग अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर है? अब आता है कि हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर इन अ स्पेसिफिक नेटवर्क। एक स्पेसिफिक नेटवर्क में आप कैसे बनाओगे उसको, जो अभी हमने बना के देखा। हम लोग क्या लिख देते हैं, डॉकर रन -d-p, जो भी आपकी पोर्ट मैपिंग है वो कर लो। उसके बाद से लिख दो -- नेटवर्क, और नेटवर्क का नाम दे दिया बस। उसके बाद जो आपकी इमेज नेम है वो दे दो, बन जाएगा। बस एक लाइन ऐड कर देनी है, लाइन का एक वर्ड ऐड कर देना है ये, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि 2 कंटेनर्स रनिंग इन डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ डॉकर के अलग अलग नेटवर्क में अगर वो चल रहे हैं तो वो बात नहीं करेंगे। नेटवर्क्स कैन नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बस क्लियर है? अब नोट पॉइंट में एक और चीज़ कि, या फिर भी तो क्वेश्चन ही बना लेता हूँ इसका, इससे याद भी रहेगा आपको। डिफरेंस बिटवीन ब्रिज नेटवर्क, ध्यान देना मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड कस्टम नेटवर्क। बताओ, अभी मैंने एक कस्टम नेटवर्क बनाया था उसमें, और जो ब्रिज नेटवर्क पहले से बना आया था उसमें क्या फ़र्क है? मतलब क्यों बनाते हैं, वो सीधा ये बोल देगा क्यों बनाते हो। आप बोलोगे हर प्रोजेक्ट के कंटेनर्स को आइसोलेट करने के लिए, तो क्या ज़रूरत ही क्या है, मान लो मैं तो ज़रूरत नहीं है मुझे फिर। तो सबसे बड़ा जो इसका नोट पॉइंट है, डिफरेंस है, वो ये है कि कंटेनर्स रनिंग इन कस्टम नेटवर्क, अगर कस्टम नेटवर्क में कोई कंटेनर चल रहा है, कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग द कंटेनर नेम ऑल्सो। मतलब आईपी के अलावा नाम से भी बात कर सकता है। बोलोगे तो इस क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा हम लोग कल लैब में दिखाएंगे। कंटेनर्स रनिंग इन कस्टम नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग द नेम एज वेल एज कंटेनर आईपी। आईपी से भी बात हो जाएगी और नेम से भी बात हो जाएगी। जबकि कंटेनर्स रनिंग इन ब्रिज नेटवर्क, ब्रिज या डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोल सकते हो उसको, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में जो कंटेनर बात करते हैं वो सिर्फ आईपी से ही बात कर सकते हैं। कैन कम्युनिकेट ओनली विथ आईपी, वो सिर्फ कंटेनर की आईपी से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बुराई है भाई, आईपी से बात करना तो अच्छी चीज़ है, क्यों नाम से बात कराओ। तो नोट पॉइंट में मैं लिखता हूँ कि आईपी कैन चेंज, सेम कंटेनर की आईपी मैंने बंद करके कंटेनर चालू किया तो वो चेंज हो सकती है। कंटेनर आईपी कैन चेंज इफ द रीस्टार्ट ऑर्डर, ये क्या लिख रहा हूँ ये हम लोग कल लैब करेंगे। इफ द रीस्टार्ट ऑर्डर ऑफ कंटेनर्स चेंजेस, मतलब आईपी चेंज हो जाती है, किसी का नाम तो नहीं चेंज होगा। कोई कंटेनर नाम से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताओ, ये कंटेनर में मुझे नाम ऐड करना है तो क्या करूँगा, डॉकर नेटवर्क हाइफन नेम लगा दूँ कंटेनर का नाम, कहीं भी हाइफन लगा दो और नेम, इससे क्या होगा, नाम भी मिलेगा कंटेनर को और आईपी तो मिलती है। तो नोट पॉइंट में मैंने जो आज लिखा है वो ये लिखा है कि कंटेनर की आईपी चेंज हो जाती है अगर आपके कंटेनर का रीस्टार्ट ऑर्डर चेंज हो गया तो। किसी कारण से 4-5 कंटेनर बंद हो गए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 कंटेनर यूज़ कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 कंटेनर एक एप्लीकेशन में चलता है, तो 10-12 कंटेनर चल रहे हैं और वो बंद चालू हुए, रीस्टार्ट ऑर्डर लगा दिया है आपने, हाइफन रीस्टार्ट इक्वल्स टू ऑलवेज, कि अगर कुछ भी हो रीस्टार्ट कर देना, तो रीस्टार्ट कर देगा डॉकर से। और पहला बंद हो गया फिर दूसरा बंद हुआ, लेकिन चालू दूसरा वाला पहले हो गया, तो पता क्या होगा, पहले वाले की आईपी दूसरे को मिल जाएगी। इसकी कल हम लैब करेंगे। इसीलिए हम लोग ना कभी भी डिफ़ॉल्ट में कुछ बनाते ही नहीं है, हर प्रोजेक्ट के लिए कस्टम नेटवर्क बनाओ और उसमें काम करो, डिफ़ॉल्ट यूज़ ही मत करो। डिफ़ॉल्ट की क्या लिमिटेशन है कि
डिफ़ॉल्ट में सिर्फ आईपी से बात होती है और आईपी चेंज हो जाती हैं कंटेनर की। तो पता चला कि डीबी की आईपी चेंज हो गई तो मेरा एप्लीकेशन अब बात ही नहीं कर पा रहा। ये वाला देखो, यहाँ पे कैट करते हैं हम डॉकर फाइल को। डॉकर फाइल के अंदर याद है हमने आईपी दी थी, देखो यहाँ पे आईपी दी थी। ये आईपी किसकी थी? डीबी की। अगर डीबी की आईपी चेंज हो गई तो फिर तो मेरा एप्लीकेशन बात ही नहीं कर पाएगा। मेरा एप्लीकेशन इससे कैसे बात करता है? उसे पता है किसकी आईपी है, इसकी आईपी उसको पता है। और आप कह रहे हो कि आईपी चेंज हो गई तो आईपी चेंज हो गई तो मेरा फ्रेंड ये एप्लीकेशन पे डीबी से बात ही नहीं कर पाएगा। तो फिर डिफ़ॉल्ट तो अच्छी चीज़ नहीं है, और रियल में डिफ़ॉल्ट में कभी कोई चीज़ बनाते भी नहीं है हम लोग। ये थ्योरी समझ में आई? ये थ्योरी समझ में आई? हाँ, टेक्निकली एक कमांड ज़्यादा होती जाओगे है। कंफ्यूज रहोगे। सिंपल वर्ड समझो कि 3 ड्राइवर दिए थे डॉकर ने, वो दिए हैं, इसमें से बस हमारे काम का यही है। इनसे 3 नेटवर्क भी बना के दिए हैं। तो डॉकर कितना अच्छा है, हमारे लिए 3 नेटवर्क भी बना के दिए हैं। ये होता है डिफ़ॉल्ट वाला। इसकी क्या खासियत है कि सारे नेटवर्क सारे कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट इसी में बनते हैं जब तक हम नेटवर्क नहीं बताते। इसकी आईपी रेंज 172.17 होती है। इसमें सिर्फ आईपी से ही बात हो सकती है। स्कोप का मतलब है इस मशीन पर जो नेटवर्क है वो दूसरे मशीन का कंटेनर इससे कनेक्ट नहीं कर सकता, मतलब सेम मशीन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। स्कोप में मैं लिख सकता हूँ कि स्कोप है इसका लोकल। कैसे बनाते हैं नेटवर्क, कैसे चेक करते हैं कंटेनर किसी नेटवर्क में कैसे बनाते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, पक्का पूछेंगे। और लोग नेटवर्किंग से पता नहीं क्यों डरते हैं डॉकर की। आप लोग जितना अच्छा करोगे ये क्वेश्चन अच्छे से कवर कर पाओगे। हम लोग ये वाली लैब कल करेंगे, डिफ़ॉल्ट में बनाएंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन कस्टम में बनाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। बाकी अभी कोई डॉकर क्रिएट कर तो नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो, इसकी दूसरी कमांड भी तो है, डॉकर क्रिएट नेटवर्क और फिर नेटवर्क का नेम। यही तो है। अरे हम हाइफन नहीं, भी इसके लिखते हैं ना, तब भी वो ब्रिज ही ले लेता है। पर डॉकर और नेटवर्क फिर क्रिएट होता है, क्रिएट नेटवर्क नहीं होता। डॉकर क्या वो है? आईपी जो तुम बनाते हो ना उसके बारे में लिखते हो। डॉकर इमेज, डॉकर नेटवर्क, डॉकर वॉल्यूम, पहले वो चीज़ आएगी जो चीज़ करने वाले हैं, उसके बाद क्या करने वाले हैं। सबनेट हाँ, सबनेट ना दे तो फिर मतलब कौन सा आएगा उसमें? सबनेट नहीं दोगे तो वो उसके अगला नंबर ले लेगा। 17 के बाद अपने आप 18 ले लेगा, अपने आप उसके बाद 19 लेगा, उसके बाद 20 लेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अपने आप लेता रहता है। तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या? उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वैसे? प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या तुम अपनी मर्जी से कर सबनेट, सकते हो ना। मान लो अब ये 17 है, मैं सीधा यहाँ 30 दे दूँ तो ये 30 का बना देगा। हाँ। क्लियर है? कल हम लोग देखेंगे होस्ट नेटवर्क का यूज़ क्या है, नन का क्या यूज़ है। नन और नल इन दोनों में फ़र्क समझ लेना। कई बार वो इंटरव्यू ऐसे पूछता है नल या नन, तो हमें सीधे सीधे बताना है नल इज़ द ड्राइवर फ्रॉम विच अ नेटवर्क इज क्रिएटेड विच इज नन। क्लियर है? और ये वाला एप्लीकेशन अगर किसी को चला के देखना हो तो चला के देखना। गूगल पे लिखना है स्प्रिंग बूट मोंगो मेथड टेक्नोलॉजीज, गिटहब डाल देना, वो देख लेगा। ठीक है।